तो अष्टांग योग में हमने 3 लिम्स जो है 3 स्टेप्स बता दिए, 3 अंग बता दिए। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, और आज हम चौथा लिम्ब यानी कि चौथा अंग बताएंगे। अब आप कहेंगे कि ये रोज रोज पीछे वाले क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि जब तक यम नहीं होगा तो नियम पर जाना ही नहीं है। नियम नहीं होगा तो आसन पे जाना ही नहीं, और आसन नहीं होंगे तो प्राणायाम पे जाना ही नहीं, वो पूरा ही नहीं होगा। अगर तेल का तड़का ही नहीं लगा तो आप ऊपर से पानी किस में डालोगे? यहां सीक्वेंस है। जो यूकेजी में आपने सिलेबस करना है तो यूकेजी का पूरा होगा तो एलकेजी जाओ। एलकेजी और यूकेजी आपने देखा। फर्स्ट होगा तो सेकंड में जाओ, सेकंड होगा तो थर्ड में जाओगे। होगा ही नहीं बल्कि परफेक्शन होनी चाहिए। प्लंथ पड़ गया तो दीवार लगनी शुरू हो जाएगी। प्लंथ ही नहीं पड़ा और हम दीवार देनी शुरू कर देंगे, फिर लेंटर भी डाल देंगे, फिर बहुत जल्दी जो है वो वापस नीचे भी आ जाएगा। तो पहला यम, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, और आज है प्राणायाम। प्राणायाम में 2 शब्द बनते हैं, प्राण और आयाम। प्राणों को आयाम देना, प्राणों को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग द ब्रीथ। प्राण क्या हुआ? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब देखना, जो नेचुरल क्रिया है वो हमारी फास्ट होती है, लेकिन जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम सांसों को रोकते हैं और धीरे से छोड़ते हैं। हर मजहब कहता है कि सांसें और रिज़्क गिन के मिलता है। सांसें और रिज़्क गिन के मिलता है। जितनी सांसें ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने दी हैं, उसके बाद एक भी सांस नहीं मिलेगी। मान लो आपको 1000 सांसें ही ईश्वर ने दी हुई हैं, आप एक ही दिन में 1000 पूरी कर देते हो तो दूसरे दिन नंबर लग जाएगा, वो कहेगा आ जाओ, अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। इसलिए सांस हमेशा आहिस्ता लेनी चाहिए, स्लो लेनी चाहिए, धीरे से लेनी। जितना धीरे से लेंगे आपकी सांसें बची हुई रहेंगी। आप महाकाल को भी चैलेंज कर सकते हैं, नहीं जी मेरी अभी सांसें बकाए हैं, आप मुझे कैसे ले सकते हैं? और रिज़्क, आपका जितना रिज़्क होगा वो दूसरा कोई नहीं ले सकता है, और ना किसी का लेना चाहिए। वो रिज़्क जैसे ही पूरा हो गया तो नंबर लग जाएगा, और कहेंगे अब आपका दाना पानी पूरा हो गया। आम बुजुर्ग भी कहते हैं जी उसकी जी कैसे मृत्यु हो गई? आज जी बस अनजल पूरा हुआ कि उसके जो रिज़्क है वो पूरा हो गया, इसके बाद इसके नाम का रिज़्क ही नहीं था। तो इसलिए खाना भी कम खाना चाहिए, रिज़्क बचा हुआ रहे आपका, और दूसरों को देना चाहिए ताकि जो दूसरों को दिया हुआ होगा वो आपको मिलता रहेगा बोनस में। तो 2 चीज़ें आपने आज सीखी कि सांसें और रिज़्क हमें ऊपर वाले ने बिल्कुल फिक्स करके दिया हुआ है। तो सांसें हमको स्लो लेनी चाहिए, और खाना जो है धीरे से भी खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। अगर आप 4 फुलके खाते हो तो आपने 3.5 खाने चाहिए। साइंस भी कहती है कि थोड़ी सी भूख रख के आपने खाना खाया होगा तो स्टमक में लोड भी नहीं पड़ता है, वो आदमी फिट रहता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि प्राणों को आयाम दिया जाता है। सांसों को लेना,
ये क्वाइट ब्रीदिंग है, क्वाइट, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। ना मुंह से आवाज आ रही है, ना नाक से आवाज आ रही है, और सामान्य एक कांस्टेंट स्पीड में हम सांस लेते रहते हैं। एक है डीप ब्रीदिंग, यहां खींचना है हमने सांसों को। लंबा खींचना है ऊपर, और लंबा खींचना है। ये हो गया डीप ब्रीथ। और उसके बाद है फास्ट ब्रीथ। तो अब प्राणायाम जो है बहुत तरह के हैं, जैसे नाड़ी शोधन। अब मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा आपको। नाड़ी शोधन में एक आता है अब इसमें बंद भी लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले त्रिबंध भी कहते हैं इसको, मतलब 3 तरह के बंद। पहले सांसों को ऊपर खींचना, पूरक, कुंभक, और मतलब ये 3 लोकेशन है इसकी। सांसों को खींचना, फिर जोर से छोड़ना, पूरक, रेचक और कुंभक। इसी तरह से अनुलोम विलोम बड़ी बार बताया आपको। एक तरफ से बंद करना, दूसरी तरफ से लेना। एक है इधरी से लेना, इधरी से छोड़ना। एक है भासिका, स्लो और थोड़ा फास्ट, और जो बिल्कुल फिट है जितना दम है, ये भासिका। और ऊंचाई भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, तो बहुत से ये शीतली, एक दांतों से लेना। तो ये डिफरेंट टाइप के प्राणायाम हैं, समय समय और मौसम के अनुसार किए जाते हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है कि हम सांसों पे, प्राणों पे कंट्रोल कर दें। और प्राणों पे कंट्रोल करने का मतलब है कि आपने मृत्यु पर विजय पा ली, मौत को अपने हाथ में ले लिया। आप मरेंगे ही नहीं, आप सदैव जीवित रहेंगे। ये संभव है, ये पॉसिबल है। ये कोई गप नहीं सुना रहा हूं, मैं टीचर हूं। योगा में ये संभव है कि अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे